अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़े का और आपने एंड तक देखना है। तो ये हमारे टीवी लाउंज की पहले वाली लुक है। उसके बाद फिर हमारा न्यू सोफ़ा हमने ऑर्डर किया था, वो आने लगा था तो हमें फ़ोन आया कि वो पहुँचने वाले हैं। फिर हमने जल्दी जल्दी ये सोफ़ा जो फेंकना था उसको उठाया, सारी सफाई की नीचे से, क्योंकि पहले था कि कुछ टाइम होगा कि वो आने से पहले हमें बताएँगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पास आके बताया। तो मीयू से हमने ऑर्डर किया था अपना ये सोफ़ा। तो ये देखें, ये हम यहाँ पे सारे ही फैमिली जो है क्लीन अप कर रही है, क्योंकि वीकेंड था तो हम सारे जल्दी से उठ के क्लीन अप किया, सफाई की, मिल के हमने टीम वर्क किया। उसके बाद ये देखें सारा क्लीन हो गया है। तो बस हमारा सोफ़ा पहुँचने ही वाला था। मॉप लगा लिया था, सारा मैंने क्लीन अप कर लिया था। तो ब्लू कलर में हमने सोफ़ा ऑर्डर किया था। ये वाला सोफ़ा जो है ये हमारे पास काफ़ी अरसे का है, मेरे ख्याल हमने 2016 में या 15 में ये लिया था, ये वाला 16 में। तो अब और लिया भी हमने ब्लॉकर से था, सेकंड हैंड। तो ये फर्स्ट सोफ़ा हम खुद बाय किया था, तो हमारे लिए ये बहुत स्पेशल था और हम सब बहुत हैप्पी थे कि हमारा न्यू सोफ़ा आ रहा है। ये देखिए मीयू की गाड़ी आ गई है। तो हमने इनकी जो हमने डिलीवरी करानी है उसकी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि बाहर ही रख जाएँ वो, या घर छोड़ जाएँ, और या सेट करके जाएँ। तो उसकी आप डिफरेंट पेमेंट्स है। तो हमने कहा था कि हमारे घर के अंदर रख के जाएं। हम तो समझे थे कि शायद ये सेट भी करेंगे, लेकिन नहीं, वो अंदर रख के दोनों चले गए। फिर हमने खुद सारा सेट किया, जल्दी हो गया था क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन साथ होती हैं। हमारे पास ड्रिल मशीन भी थी, तो इसलिए जो कुछ होल थे वो आपने खुद करने थे इसमें। तो फिर हमने वो खुद ही करके, ड्रिल मशीन ना होने का ये फ़ायदा होता है आपके पास, तो हमने खुद ही कर लिए थे। और ये देखें, ये सोफ़ा हमारा आ गया है, फर्स्ट पीस इसका आ गया है। यहाँ पे जो फर्नीचर है वो ज़्यादातर पीसीज में ही आपको मिलता है, खुद आपको जोड़ना पड़ता है। इकिया तो वैसे ही पीसीज में मशहूर है कि हर चीज़ उसकी आपको एक अलग अलग पीस मिलता है, जिसको आपने खुद जोड़ना होता है। बच्चों के बेड हों, कुछ हो, वानिया लोगों के बेड भी ऐसे आए थे। तब तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो उसकी वीडियो नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ इकिया का ऐसे ही आता है कि आपने जोड़ना होता है सब कुछ। अब ये देखें, ये हमने ओपन कर रहे हैं सारा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, राफ़े तो इस पे स्लाइड्स ही लिए जा रहा था। और बच्चों के साथ आप लोगों को पता है कि काम करना कैसा होता है। तो बस फिर ये लोग खेलते रहे। उसके बाद फिर हमने सोफ़ा जो है वो सेट करने में हम कामयाब हो गए। और ये देखें, ये हमने एक ये भी लिया था, इसका नेक रोल वाला। तो ये आप सेपरेट भी ले सकते हैं। एक और हमने लेना है, आप वो कह रहे थे कि आप बाद में ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ये सोफ़ा अलग है, और ये फिर मेरे हस्बैंड स्प्रे कर रहे थे। ये हमने एक स्प्रे भी लिया था इनसे। इन्होंने कहा था कि ये अच्छा है अगर आपके सोफ़े पे डस्ट ना हो, और इसकी फैब्रिक के क्लीनिंग के लिए अच्छा है। और उसके बाद ये मैंने मीयू से लिए थे, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो मेरे बाई प्लांट्स थे उनको मैं अंदर ले आई थी, लेकिन ये अब काफ़ी ज़्यादा मुरझा रहे हैं, शायद विंटर की वजह से है। तो अब मैंने कहा था कोई विंटर वाले लेके आऊँगी। तो ये लिए थे कि मीयू से ये भी लिए थे, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे। उसके बाद ये मैंने अपनी फ्रेंड के घर देखे थे, ये वाले जो सर्विंग बाउल हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, डिफरेंट से थे। इकिया पे भी हैं, वाइट हैं, डिफरेंट है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे। फिर मैंने ये भी 2 मंगवा लिए थे, जैसे सालन वगैरह, दही भल्ले डालने के लिए। और फिर ये पर्दे हम इकिया से लेके आए थे, क्योंकि ब्लू सोफ़ा था तो हमारे ये गोल्डन पर्दे लगे हुए थे और पीछे वाइट थे। तो फिर मैं ये वाइट इकिया से ले आई। ये वाइट मैंने कहा था कि इसके साथ जो ब्लू है ना, उसके साथ कम्बिनेशन अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने पर्दे फिर इस्त्री किए, उनको अब मैं लगा रही हूँ। तो आपके साथ भी मैंने कहा ये शेयर करती हूँ। और ये देखें, हमारे पर्दे जो हैं वो लगने लगे हैं। फिर मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। और आज का भी लोग बहुत मज़े का होने वाला है, इसमें हम वेलकम करेंगे अपनी देवरानी को। हमारा न्यू फैमिली मेंबर एक और आ गया है पाकिस्तान से। मेरे देवर की शादी थी तो वो अब आ गई हैं इधर, तो उनकी वेलकम करना था हमने। तो यहाँ पे मैं तैयारी करना स्टार्ट हो रही हूँ। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी फ़लूदा। फ़लूदा, ये जो फ़लूदा मिक्स लजीज़ा का मिलता है, बस हमने इसमें दूध गर्म करना है और फ़लूदा मिक्स डाल के और बस इसको पका लेना है 15-20 मिनट, और फ्रिज में रख देना है। ये रात को मैंने बना लिया था ताकि ठंडा हो जाए अच्छी तरह, फिर हम मज़े से खाएं। और साथ जो कुल्फ़ी मैं बनाती हूँ वो तो 5 मिनट्स लगते हैं और ख़त्म हो जाती है। इतनी जल्दी वो सबको, जेंट्स को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आती है। उसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन मैं फिर आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये देखें, ये बूंदी में लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो ये मैं बनाने लगी थी क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट से सीधा हमारी तरफ आना था। और फिर हमने इधर वेलकम पार्टी करनी थी भाभी लोगों ने, और साहब ने हमारी तरफ आना था। अब ये बूंदी जो है ये भी मैं इसको भिगोने लगी थी, दही और पानी डाल के थोड़ी देर रख देंगे तो ये खुद ही सॉफ्ट हो जाती है। इसको आपको पकाना या बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी है ये और बहुत ज़मी इसका टेस्ट आता है, सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो उसके बाद ये देखें, मेरा फ़ालूदा जो है ये भी तकरीबन पकने लगा है बिल्कुल।
तो इसको मैं अब फ्रीज़र में रख दूँगी। और साथ ही मैंने जो है आलू दही भल्लों के लिए बॉईल करना स्टार्ट कर दिए थे, ये जो बूंदी वाला मैं बना रही थी। ये देखें मेरे आलू भी रेडी हैं। आलू जो है मैं काट के बॉईल कर लेती हूँ तो ईज़ी रहता है, बाद में आपको छीलने नहीं पड़ते। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। ये जो है कुल्फ़ी की, ये मुझे क्रीम चाहिए, कंडेंस मिल्क, ये एवापोरेटेड मिल्क, ये हर देसी शॉप से मिल जाता है। कंडेंस मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क, रेनबो वाला है ये। और इलायची पाउडर चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी, हमने 1 कप इसमें क्रीम डाली है, तो उसके हिसाब से हम इसमें हाफ़ कप जो है वो एवापोरेटेड मिल्क डालेंगे और हाफ़ कप ही इसमें डालेंगे हम कंडेंस मिल्क। और बादाम और ब्रेड डाल देंगे। मैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन आपको मैं एक नॉर्मल क्वांटिटी बता रही हूँ। तो ये ब्रेड डाल के और इलायची पाउडर डाल के, मेरे पास ब्रेड भी जो है वो दूसरी थी, वाइट ब्रेड नहीं थी, वो वाली थी, क्या नाम है उसका, ब्राउन ब्रेड, मैंने वही डाल दी। उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा बना था। और 5 मिनट में आइसक्रीम, ये जो कुल्फ़ी हमारी है ये ख़त्म। और ये हमने ग्राइंड कर लिया है इसको, और अब बस इसको फ्रीज़ कर लेंगे। बहुत ही यमी सी हमारी कुल्फ़ी जो है वो फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी है। तो अब जो मेन काम है वो मैंने कर लिए थे। तो अब आते हैं सफाई की तरफ, क्योंकि शाम को सब लोगों ने हमारे घर आना था। तो यहाँ पे अब मैं सफाई करने लगी हूँ। बच्चे जो हैं वो स्कूल हैं, वीकडे था, तो यहाँ पे सारी सफाई मैं करूँगी। बच्चों की बुक्स रख रही हूँ अभी मैं अंदर, और ये बेडशीट्स मैंने सोफ़े पे बिछाई थी। और टेबल भी हमारा शीशे का है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक प्लास्टिक बिछाया, नहीं तो बच्चे जो हैं वो लाइन सी लगा देते हैं इस पर। तो कोई आए तो फिर आप उठा लें, तो ये सही रहता है, ख़राब नहीं होती है चीज़। तो अब मैं सोफ़ा वगैरह सारा सेट करूँगी। तो ये देखें हमारा न्यू सोफ़ा, इसकी कंप्लीट लुक अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सही तरह। सारा सेट करके, सफाई करके, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हमारा न्यू जो सेटअप है टीवी लाउंज का, वो कैसा लगा है। हम लोग तो बहुत हैप्पी हैं, हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया। ये देखें सारा मैंने टीवी लाउंज क्लीन कर लिया है। अभी मैंने इस पे रखने वाले, ये जो होते हैं ना साइड पे रखने वाले फील्ड, इसको यहाँ पे कहते हैं, जैसे ब्लैंकेट सा कह लें आप, लाइट सा ब्लैंकेट, वो लेना है। तो वो मैंने भी पिंक कलर में लेना है, या और कोई कॉम्बिनेशन ब्लू के साथ अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे मैं वैक्यूम फेर रही हूँ, सारा वैक्यूम कर लूँगी घर, और उसके बाद मॉप फेरते हैं। और फिर हम बच्चे ने भी आ जाना है स्कूल से, तो फिर हम रेडी होते हैं दावत के लिए, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड थे कि हमारी चाची आ रही है, और उमर चाचू की शादी हुई थी, तो सब बहुत हैप्पी थे माशाल्लाह। तो अब टीवी लाउंज मैंने क्लीन कर लिया है, मॉप भी फेर लिया, उसके बाद कमरा, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने साफ़ कर ली थी। तो ये भी मैंने कहा जल्दी से मॉप फेर के बच्चों के आने से पहले पहले सारा कुछ सेट रखती हूँ, फिर बच्चों ने आके भी रेडी होना था। और यहाँ पे सफाई, सारा खाना, सब कुछ खुद करना पड़ता है, इसलिए जब गेस्ट आते हैं तो आपको तकरीबन 2 दिन चाहिए जब आपने किसी की दावत करनी या किसी को बुलाना होता है घर, क्योंकि सफाई, सब खाना खुद करना होता है। पाकिस्तान में तो होता है ना कि आपकी मदर या कोई और आपकी हेल्प कर दे, कुछ काट दे, इधर सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो अब मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ टीवी लाउंज की, और आप लोग मुझे बताना कैसा लगा। अब साफ साफ घर हो गया, इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं जो है वो किचन का कर रही थी। टेबल हमारा कन्वर्टेबल है, जैसे ज़्यादा लोग आएँ तो आप इसको ओपन कर लें। तो हमारी फैमिली के लिए हम 4 लोग होते हैं, उतना काफ़ी होता है, 4 लोगों जितना, तो फिर हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सारा टेबल सेट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं प्लेट सेट कर रही हूँ।
अब किचन भी माशाल्लाह सेट हो गया है और अब मैं केक बनाने लगी थी। ये टी केक सबको इतना मज़े का लगता है, सबका बहुत फेवरेट है, तो इसको मैं बनाने लगी थी और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा और इजी ये केक है, बहुत मज़े का बनता है। तो अब इसका मैं टेम्परेचर सेट कर रही हूँ, ये बन जाएगा और क्विक केक है, बहुत ही मज़े का। और साथ मैंने फ्रूट सैलड बना लिया था, क्रीम सैलड जो होता है, क्रीम डाल के, फ्रूट डाल के, बहुत मज़े का ये भी बना था। और ये मेरे दही भल्ले भी रेडी हैं और मेरा केक भी देखे बन गया है। तो अब मैं इसको कट करके रख लूँगी, फिर आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का ये केक बनता है और ये टेबल मेरा रेडी है। अब हमारी गेस्ट भी बस आने वाले थे, तो ये मेरा सारी चीज़ें रेडी है। अब भाभी लोग भी आएंगे और फिर हम लोग खाना खाएंगे। मटन का सालन भी मैंने बनाया था। ये देखें केक अब मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्रीम सैलड के लिए कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ। ये वाली है विस्प ग्रैड। ये होती तो पतली है, लेकिन आप इसको बीट करके क्रीम सैलड केक में, यहाँ पे लोग यही यूज़ करते हैं। यहाँ स्वीडन में थिक क्रीम कम ही मिलती है, तो ये वाली हम यूज़ करते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, मैं बना रही थी। तो यहाँ पे अब मेरा जो मटन का सालन है वो भी तकरीबन रेडी है। ये देखें यम्मी सा मटन का सालन हमारा बन गया है। तो यहाँ के मटन का जो जायका है वो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि पाकिस्तान जैसा तो नहीं बनता, लेकिन बस बन जाता है सही। तो ये सारा कुछ मेरा घर साफ़ सुथरा और सब कुछ रेडी है और अब हम गेस्ट को वेलकम करेंगे। और बच्चे इतने खुश थे कि उमर चाचू आ रहे हैं, तो अब मैं आपको वेलकम दिखाती हूँ कि बच्चों ने उमर चाचू का वेलकम कैसे किया। ये वानिया है, वानिया मैंने मेरा सूट दिखा। She has some flip-flops. Yeah, here you go. और यहाँ पे आपने मेरा सूट भी देखा, हम भी रेडी हो गए। और ये भाभी केक भी ले आई थी, बच्चे फ्लावर्स लेके आए थे मारूफ चाची के लिए, तो सब बहुत हैप्पी थे। और ये देखें अब उनका वेलकम हम करने लगे हैं। तो अब मैं आपको खाना भी दिखाती हूँ। ये दही भल्ले, बिरयानी और सैलड है और क्या है, क्या था, चाउमीन है और स्टेक है, चिकन स्टेक है और ये सालन है। तो ये सारा हम सब ने मिलके बनाया था। तो यहाँ पे हमारा फूड सारा रेडी है। तो अब हम वेलकम करते हैं उमर चाची ने तो यहाँ पे हम न्यू कपल से केक कट करवा रहे हैं और उनका वेलकम कर रहे हैं अपने स्वीडन में। और इधर वो लोग, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करें और यहाँ पे हैप्पी हैप्पी वो अपनी भी लाइफ गुजार रहे हैं और अल्लाह ताला सबको बहुत सारी खुशियाँ दें, आमीन। तो यहाँ पे अब मेरा व्लॉग एंड होने लगा है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कॉमेंट कर दें। नहीं भी करना तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।